देखिए पिछले क्लास में 11 तक चला था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 12 पे है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन पहला है, देखिए x - 3। इसमें पहले तो पद और गुणनखंड छांटना है। इसमें पद कितना है? 2 पद है ना। तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं बुक जैसे। क्या है ऐसे देखिए, इसमें पद कितने बाबू? 2। तो ये पहला पद x है और दूसरा पद माइनस। अब इसके गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड है कोई? ये तो अकेले अकेले है, x के साथ अकेले है, -3 अकेले है, तो इसमें गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये दोनों तो अकेले है, बस आंसर यहीं तक रह जाएगा इसका। पद हो गया x, पद हो गया दूसरा -3, और गुणनखंड को पेड़ आरेख, तो पेड़ आरेख और आराख बनवे नहीं करेगा, बनेगा? क्योंकि एक समझिए, दूसरा नंबर से समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा देखिए क्या है, 1 + x + x²। अब इसमें पद कितने हैं बताइए तो? इसमें पद कितना है? 3 है। पहला पद क्या है? 1। दूसर का पद क्या है? x। तीसरा पद क्या है? x²। सब में प्लस है, इसलिए प्लस छुप गया। अब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, इस 1 का, x का, इसका। हाँ, इसका गुणनखंड कर दीजिए तो x × x हो जाएगा। x तब ना x × x² होगा। ऐसे ही पेड़ बनाया है किताब, और इसी को बोले हम पेड़ बनाए हैं। क्या बनाए हैं जी? पेड़। जबकि पेड़ नहीं है, फालतू है। हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस व्यंजक में पदों की संख्या 3 है, जिसमें पहला पद 1, दूसरा पद 1, तीसरा पद x², और x² का गुणनखंड x और x है ना। ऐसे भी लिख सकते थे अपनी मर्जी से। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा देखते हैं। तीसरा में है 5x y² प्लस 7x² y। 7x² y। इसमें कितने पद? 2। इसमें पद 2 है। बहुत अच्छा, तो हम ऐसे इसको लिख देते जैसे पद बता रहे थे अभी। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसमें पद 2 कितने जी? पहला 5x y²। दूसरा पद है 7x² y। हाँ, अब इसका गुणनखंड निकल जाएगा। गुणनखंड निकालेंगे तो पहला 5, दूसरा x, तीसरा y, एगो और y, तब ना y² होगा। 5 × x × y × y, 4 गुणनखंड है इसका, है ना। इसी को बोल दिए पेड़। इसमें भी देखा जाए तो वैसे ही लिख देंगे। पहला 7 है, दूसरा में x होगा, तीसरा भी क्या होगा जी? x। अगला क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसी को पेड़ बोले। कोई दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया? सबको सिर्फ अलग अलग गुणनखंड करना था और इसमें कुछ नहीं था। कंप्लीट हो गया। 13 नंबर में है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कीजिए आप, है ना। देखिए 13 नंबर पे है, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। यानी इसको अब हम किताबी भाषा में, किताब तो डायग्राम बना दिया है, लेकिन हम इसको अपनी भाषा में आंसर कैसे देंगे समझिएगा। पहला क्या कहता है,
-4x प्लस में 5 है। तो बता इसमें पद को चेक करना है, तो कितना पद है बाबू? 2 पद। तो हल में हम लिख सकते हैं -4x प्लस 5 में 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं, जिसमें पहला पद बोलो, पहला पद -4x। आप पहला पद का इसी का गुणनखंड अभी निकाल देते हैं, है ना? यहाँ हो जाएगा -4x का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? -4 गुना x, यानी -4 और x हो जाएगा। बीच में नहीं कुछ तो गुना का सिंबल छुपा हुआ होता है। लीजिए ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। पहला पद -4x है, जिसमें 4x का गुणनखंड -4 और x है। और क्या है? x है। ऐसे दे दिए, कोई दिक्कत है? जैसे मर्जी वैसे दे सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, दूसरा पद क्या है? तो ये तो पद है, और गुणनखंड भी यही हो जाएगा, अकेले है क्योंकि। तो गुणनखंड भी 5 हो जाएगा, दूसरा पद 5 है ना? इसमें दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो क्या है? 5y प्लस 3y², यही है ना? बताइए इसमें कितना पद है? इसमें 2। इसमें भी हल में लिख सकते हैं हम लोग कि 5y प्लस 3y² में कितने पद हैं जी? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। बताइए पहला पद बराबर 5y, जिसमें 5y का गुणनखंड बोलो तो, गुणनखंड 5 और y है न? 5y है। अच्छा, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद 3y² है न? अच्छा, दूसरा पद बराबर लिख देना। दूसरा पद बराबर 3y², जिसमें 3y² का गुणनखंड क्या है? 3 और 3y है। ऐसे 3, y और y है ना? 3, y और y है ना? y² है, तो 3, y और y है, हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे हटेगा, देखते हैं, है ना? तीसरा में क्या है? x बाई प्लस 2x² y²। इसका हल बताओ तो कितना आसान है हो। x बाई और 2x² y² में 2 पद है ना? लिख देंगे जैसे लिखते चल रहे थे। हल x बाई प्लस 2x² y² में कितना पद है? 2 पद हैं।
पहला पद एक्स बाई, जिसमें एक्स बाई का गुणनखंड एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। अच्छा, दूसरा पद इसमें क्या है? दूसरा पद 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर है। दूसरा पद 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर है, जिसमें 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ? 2 x बाई और बाई है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीसरा कंप्लीट। चौथा इसमें देख लेंगे क्या है। 1.2 AB माइनस 2.4 B, यही ना है, प्लस 3.6 A। बस, तो इसमें पद कितने हैं? 3 पद हैं। अच्छा जी, तो इसमें लंबा लिखिए थे ना, चलो लिख ही देते हैं। हल 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A है ना? में 3 पद हैं। कितने पद हैं जी? 3 पद है, जिसमें पहला पद बोलो तो। पहला पद 1.2 AB, इसका गुणनखंड भी लिखते चलते हैं, जिसमें 1.2 AB का गुणनखंड 1.2 A और B है, और क्या है? B है। आसान है। अच्छा, दूसरा पद बोलो तो। माइनस 2.4 B, जिसमें माइनस 2.4 B का गुणनखंड बराबर, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे माइनस 2.4 और B है ना? 2 गो रहता है तब बीच में और लिखाता है, 3 गो रहता है तो कॉमा दे के अंतिम में और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तीसरा पद बोलो। तीसरा पद कहाँ गया? यही ना है, 3.6 A, जिसमें 3.6 A का गुणनखंड 3.6 और A है। कंप्लीट। चौथा पांचवा है इसमें, ओ हल्के है। 3/4x प्लस 1/4, इसमें कितना पद है? 2 पद है। लिख देते हैं हल में। 3/4x प्लस 1/4 में 2 पद है। हाँ, तो पहला पद 3/4x
जिसमें 3/4x का गुणनखंड 3/4 और x है। अच्छा, दूसरा पद कुछ है 1/4 है न। तो इसका गुणनखंड तो अकेले यही रह जाएगा, इसके साथ तो कोई है नहीं, x y कुछ नहीं है, तो गुणनखंड यही रह जाएगा इसका। तो इसमें 1/4 का गुणनखंड 1/4 खुद हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको हम लंबा लंबा में जान करके लिखें। किताब आपको तालिका बना के आंसर दे दिया, चाहे तो आप किताब के ढंग से भी बना सकते हैं। इसको हम अपनी भाषा में आंसर दिए हैं, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं, जिस तरह मर्जी करें उस तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक्सरसाइज इसी के साथ आज कंप्लीट होता है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसी का दूसरा एक्सरसाइज में, यानी बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। फिलहाल इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करो। देखिए, आगे थोड़ा सा यानी 5.2 पढ़ने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, ताकि 5.2 यानी 5 का बी जो एक्सरसाइज है वो सबसे आसान हो जाए, है ना, इजी वे में बन जाएगा। देखिए क्या कहता है कि बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव, गुना और भाग, इसी को तो संक्रिया बोलते हैं। जोड़, घटाव, गुना, भाग को ही हम क्या बोलते हैं? संक्रिया। यानी कहता है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे कैसे उसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मीन्स जोड़, घटाव, गुना, भाग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे पहले आता है जोड़, यानी सिंपल सी बात है। संक्रिया क्या होता है कि बीजगणितीय पद बीजगणितीय पद तो आगे चल करके पढ़ेंगे क्लास 9 में, लेकिन यहाँ बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं जो होगा, जोड़ का होगा, घटाव का होगा, गुना का होगा और भागा का होगा। तो इसमें जोड़ कैसे जुटेगा, कौन कौन पद जुटेगा, कौन नहीं जुटेगा, इस पे चर्चा चलेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 5 किताब और जोड़ 5 कॉपी, तो जोड़ के आप कितना ले आइएगा? 10। लेकिन ये गलत हो जाएगा, अलजेब्रा में ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? 10 नहीं आएगा, जोड़िएगा सही में तो 10 नहीं आएगा। 5 गो किताब और 5 गो कॉपी अगर जोड़ेंगे तो 10 गो बन जाएगा? नहीं, आपको वस्तु 10 गो हो जाएगा, लेकिन 5 गो किताब रहेगा और 5 गो कॉपी रहेगा। कितनों उसको जोड़ दीजिए, कॉपी किताब बन जाएगा, किताब कॉपी बन जाएगा? नहीं ना। तो ये दोनों को अगर जोड़ के कोई व्यक्ति 10 लिख देते हैं तो ये गलत लिखा जाता है। हकीकत मायने में ये जुटेगा ही नहीं। ये जुटेगा नहीं। तो अलजेब्रिक पर जो संक्रियाएं होगा, जोड़ घटाव जो होगा, उसमें ये बताया जाएगा आपको कि समान ही जुटेगा, यानी सजातीय पद जो बताए थे, सजातीय पद वही जुटेगा, अलग अलग पद नहीं जुटेगा। जैसे 5 किताब, फिर समझिएगा, 5 किताब प्लस 5 किताब, हाँ, अब मिल करके कितना हो जाएगा? 10 किताब। यहाँ बताइए तो 5 गो किताब और 5 गो कॉपी मिला करके 10 गो क्या लिखिएगा? कॉपी किताब नहीं ना, वो गड़बड़ा जाएगा। यानी जाति सेम होना चाहिए, यानी सम जाति होना चाहिए जी। यानी 5 गो किताब तब 5 गो किताब रहेगा, तभी ये जुटेगा। अगर मान लिया जाए 5 गो एक्स है तो एक मरिया और 5 गो एक्स रहेगा, तभी ये जुट के 10 गो एक्स हो जाएगा। अगर ऐसे रहेगा 5 गो एक्स और जोड़िए 5 गो वाई, ये जुटेगा? नहीं जुटेगा, यही रह जाएगा। इसी को कहेंगे जोड़ पर संक्रियाएं, घटाव पर संक्रियाएं। घटाव में भी नहीं घटेगा, लेकिन गुना होगा। गुना में कोई अंतर नहीं। आगे चल करके समझाएंगे कि 5x और गुना 5 बाई, ये गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 25 और x गुना बाई x बाई। समझिए,
आपको एक कहानी बताए थे हम, नहीं बताए थे कि एक जगह दो घर है, दोनों समान जाति का घर नहीं है, समान जाति का घर नहीं है, अलग अलग जाति का घर है। ये मान लेते हैं किसी और जाति का घर है, ये किसी और जाति का घर है। तो यदि कुछ सामान इस घर वाले व्यक्ति को घटता है तो इस घर वाले व्यक्ति से मांग करके काम चला लेता है। अगर इसको घटता है तो इस घर वाले व्यक्ति से मांग करके काम चला लेता है। लेकिन यदि कहिएगा कि दोनों जाति जो है जुड़ जाओ, जुड़ने का मतलब एक जाति हो जाओ, तैयार नहीं होगा। कहेगा अरे हमर जाति में तू जुड़, और वो कहेगा हमर जाति में तुम जुड़ो, यही कह के लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जुड़ना चाहेगा, लेकिन समान मांग सकता है, मतलब आदान प्रदान कर सकता है। तो गुना का मतलब ही होता है आदान प्रदान। तो गुना हो सकता है, जोड़ने बोलेंगे नहीं जुटेगा। बोलिए तो जाकर के दोनों अलग अलग जाति है, दोनों को बोलिए बाबा शादी ब्याह करना, तोर बाल बच्चा हम एक बेटे रहेगा एक बेटी रहेगा, शादी कर लो, दोनों गरमा जाएगा, नहीं गरमा जाएगा? तुरंत कहेगा अरे चला, शादी हो भी जाएगा गलती से भाग के, तो कहेगा आ तेरा खैर नहीं हो, कहेगा कि नहीं कहेगा? इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि गुना हो सकता है लेकिन जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है अभी समझते हैं। तो जब भी जुटेगा किस पे जुटेगा जी? किस पे जुटेगा? समान जाति पे। तो इसमें हम सबसे पहला हेडिंग है समान जाति यानी सजातीय पदों का जोड़। सबसे पहला हेडिंग है, देखिए संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, यही होता है। जोड़ घटाव और क्या होता है? गुना भाग। तो सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे, फिर बाद में घटाव सीखेंगे, फिर बाद में गुना सीखेंगे, फिर बाद में भागा सीख लेंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को सिखाते चलेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहला हेडिंग है आपका, सबसे पहला नंबर पे है सजातीय, सजातीय पदों। इसी को बोला है समान पद। इसी को क्या बोला है जी? समान पद। ब्रैकेट में दिया हुआ है समान पद, पदों लिखा, अच्छा चलो पदों का जोड़। यानी समान पद रहेगा तभी ये जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। ये बात को हमेशा क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा है कि सजातीय पदों अथवा समान पदों को जोड़ने का यह नियम है कि पहले उनके अंक यानी गुणांक को जोड़ दें, तब उन पदों के अक्षर को क्या करते हैं? लिख देते हैं। जैसे देखिए अभी बताए थे समान पद होना चाहिए 5x और प्लस में 6x। तो पहले इसको गुणांक को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, और x है तो x हो गया 11x आंसर। जैसे आप जनरल चीज 5 गो रुपया और प्लस 10 गो रुपया, तो जोड़िए तो 5 और 10 15 गो रुपया। रुपया अकेले लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो इसका नियम होता है जब समान पद जोड़ना हो तो इसका संख्यात्मक गुणनखंड को जोड़ देते हैं और बाकी जो पद बच जाता है चर पद उसको सेम लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जोड़ा गया? अब समझिएगा, बीजीय व्यंजकों पर जोड़ हम सीख रहे हैं। तो जोड़ सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए? समान पद होना चाहिए। जब समान पद रहेगा तब हम उसके गुणनखंड यानी संख्यात्मक गुणनखंड को जोड़ेंगे और उसके बाद जो चर रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। वैसे ही ना किए हैं। जैसे देखिए 4y और प्लस y, तो कहेंगे सर इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो नहीं, कुछ तो यहाँ एक छुपा हुआ रहता है, एगो बाई है ना, खाली बाई लिखिए चाहे तो एक बाई लिखिए, बात तो नहीं है ना? बात तो नहीं है कि नहीं है? चाहे बाई बोलो चाहे एगो बाई बोलिए। तो यहाँ पे 4 गो बाई, यहाँ एगो बाई, एगो नहीं लिखल रहता है किताब में। किताब में एगो नहीं लिखाता है तो हम एगो जना देते हैं, ले एगो ही तो ही ना, एगो ही, तो तुरंत चुटकी में काम देख लेंगे ये जो बाई ये जो बाई, तो दोनों की है, समान जाति के हैं। तो सबसे पहले कौन चीज जोड़ेंगे? संख्यात्मक गुणनखंड यानी 4 और जोड़ 1
5 गो बाई। ऐसे भी देख लेंगे 4 बाई जोड़ 1 बाई 5 बाई, 4 गो में एगो आ बाई जुट जाएगा तो 5 गो ना। तो समान जाति जुटेगा, असमान जाति नहीं जुटेगा। कोनो दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल देखे समझते हैं, एकदम इजी इजी है जी। सजातीय पदों को जोड़ बीजीय व्यंजक में, इसका नियम है, लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ गए होंगे। लिखना जरूरी है? लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले इसमें इसका नियम है, इसका नियम अभी आपको बताया कि समान पद, सबसे पहले इसमें समान पद होना चाहिए, और समान पद जब होगा तो इसको संख्यात्मक गुणनखंड को जोड़ देंगे और बाकी जैसे है चर को लिख देंगे, आंसर यही ना। चलिए देखिए पहला है, समझते हैं। 2x, एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। माइनस 3x प्लस 20x, समझिए। कहेंगे सर अभी तो आप जोड़ बता रहे थे, फिर घटाव ला दिए बीच में, कहिएगा ना, कोनो बात नहीं है, घटाव ला दिए तो कोनो दिक्कत है, इसको घटाएंगे। तो बताइए पहले 3x को घटाना है ना, तो घटाव वाला जिसके आगे घटाव का सिंबल है आगे आगे उसको रोक देंगे, जिसके आगे आगे, ओ अच्छा इसको रोक दीजिए, इसी के आगे घटाव है ना, 3x के आगे घटाव का चिन्ह है, इसको वो घेर दीजिए कि तुरंत अंतिम में करबो, ठहर तो ठहर है ना। अब बाकी जेकर आगे, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस का सिंबल छुपल रहता है, बताए हैं आपको, प्लस छुप सकता है लेकिन माइनस कभी छुपता नहीं है। तो बबुआ 2 गो EVX तो जुड़ जाएगा ना, दोनों जोड़ देंगे तो 20x और 2 गो x, हाँ 22 गो x हो जाएगा। अब ही घटाएंगे 3 गो x, 22 गो x में 3 गो x घटा देंगे तो कई गो बचेगा? 19 गो x बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? जोड़ा घटाव का नियम यही कहलाता है। समान जाति होना चाहिए, समान जाति था जो जुट गया, नहीं रहता था नहीं जुटता, कोई दिक्कत था? ऐसे में देखिए फिर है उदाहरण नंबर दूसरा में, आपको A to Z चीज समझा देंगे जी। माइनस x बाई स्क्वायर प्लस 5x बाई स्क्वायर तथा 3x बाई स्क्वायर को जोड़िए, को जोड़िए। देखिए ये बहुत आसान है जी, इजी। क्या है? जोड़ने का मतलब घटाव वाला को घटवे करेगा, ऐसा नहीं कि इसको भी जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? घटाव वाला को भी बताया कि जिसके आगे माइनस रहेगा, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि सब समान पद है या नहीं है। x बाई स्क्वायर, EVX बाई स्क्वायर, EVX बाई स्क्वायर तीनों समान है, नो डाउट। तो अब क्या करेंगे? माइनस वाला को घेर देंगे, बउआ तभी तू ठहरो, तेरा नंबर बाद में आएगा। तो ये दोनों के जोड़ेंगे, यानी 5 गो x बाई स्क्वायर और 3 गो x बाई स्क्वायर, तो कई गो? बहुत अच्छा, 8x बाई स्क्वायर। अब में घटा देंगे x बाई स्क्वायर, यानी एगो x बाई स्क्वायर घटेगा, तो 8 गो में एगो घटा देंगे तो कई गो बचेगा? 7 गो x बाई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जोड़ने के लिए सीख रहे होंगे। जोड़ने का मतलब घटाव वाला को, घटाव का मतलब होता है कर्जा लिए हैं, और जो कर्जा लेंगे जोड़ने का मतलब क्या हुआ? जो कर्जा लिए उसको दे के जोड़िए, तो कर्जा ले, जिससे कर्जा लिए वो तो मांगवे करेगा ना, इसलिए जोड़ने के क्रम में इसको घटा उठा के जोड़ा जाता है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो है हाँ विजातीय, यानी अब कोई कह देगा कि सर क्या कह दिया जी, नोट में बोला यहाँ पे कि 2 समान पदों का योग एक अन्य समान पद होता है जिसका गुणांक उन समान पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है। खैर कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए, कुछ हो बोले, नोट उट से आगे चल करके उसको समझाएंगे हम लोग। तो अब कहता है, कोई कहेगा कि सर यदि दोनों असमान रहेगा तब ऐसे रहेगा, समझिए 2x प्लस 2y प्लस 3x, ऐसा भी रह सकता है ना।
ऐसा भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तब इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको कहेगा को क्या कीजिए, जोड़िए, यही ना कहेगा। तो इसको जोड़ सकते हैं। हाँ, तो पहले ढूंढेंगे कि समान वाला के है। तो समान वाला 2x है और 3x है, तो यही दोनों जुटेगा ना। तो 2x और 3x कई x हो जाएगा, 5x और प्लस 2y। अब कहिएगा सर 5 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7xy। गलत, ये नहीं जुटेगा। जुटेगा, ये जुटवे नहीं करेगा, वो गुणाम होता है xy। कोई कहेगा नहीं सर 5 2 7 xy, तो यहाँ तो नहीं, कुछ तो गुना गुना रह जाएगा, 7xy गुना गुना रहता है बीच में, तो ये तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब कभी असमान पद आए तो ये जुटेगा नहीं, बल्कि यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर नहीं जुट सकता है। क्योंकि अभी बताया कि समान जाति के लोग नहीं असमान जाति के लोग जुड़ नहीं सकते हैं। जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तब यहाँ पे यह समान जाति का जोड़ सीख ले हम लोग। अब आगे कहता है कि सजातीय तथा विजातीय पदों का जोड़। अब सजातीय पद और विजातीय पद का जोड़ अभी समझिए, फिर से समझिए, एक एग्जाम्पल और समझिए। बहुत इजी है, किताब थोड़ा सा अलग ढंग के बता दिया था, हम भी बता देते हैं। 3x² प्लस 2y² प्लस 3x² प्लस फिर 2y² प्लस 5x²। ऐसा कहेगा, को जोड़िए, को क्या कीजिए, जोड़िए। अब कहिएगा सर जोड़े कैसे इसको, ये भी इजी है। पहले देखेंगे कि समान पद कौन कौन है, कौन कौन है हो, x² वाला, x² वाला, x² वाला, है कि नहीं है। तो तीनों के लिख देंगे पहले एक जगह लंबा में। तो 3x² प्लस 3x² प्लस 5x²। अब बाकी y² देखिए, ये दोनों भी समान पद है, तो ये दोनों को मिल के रखेंगे अभी, 2y² प्लस 2y², यही ना। अब जे समान है, ये तीनों समान है, तीनों जुट जाएगा। ये दोनों समान है, ये दोनों जुटेगा। पहले सरिया के लिख दिए हैं, जोड़ में इधर उधर लिख सकते हैं, जोड़ में इधर उधर लिख सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए मान लीजिए अगर हम 5 जोड़ 2 और जोड़ 3 कर देते कितना होगा, 10 होगा। अगर हम इसी को 3 जोड़ 2 जोड़ 5 करें तब 10 से होगा। हम इसी को 2 जोड़ 5 जोड़ 3 करें तब 10 से होगा। तो जोड़ में इधर उधर हम क्रम लिख सकते हैं। तो ये जैसे तैसे दिया हुआ था, इसको हम सरिया लिए। पहले सरिया लिए 3x², फिर 3x², फिर 5x²। एक समान जाति वाले लोग को सरिया लिए, फिर y² वाला वाला सरिया लिए। अब 3x² 3x² 6x² और 6 में 5 जोड़िए तो 11x², 11x²। अब प्लस 2y² और 2y², यानी 4 गो y²। यहीं पे आंसर हो जाएगा। अभी नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं। यहाँ x² है, वहाँ y² है, जुटेगा नहीं जुटेगा। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये आंसर। कोई दिक्कत। तो समान पद भी रहेगा और असमान भी रहेगा, तो जोड़ लेंगे घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3 था, ये आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 था, आप नोट कर सकते हैं, है ना। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। और आगे चलते हैं, घटाव भी इसी तरह से चलेगा। घटाव भी क्या चलेगा, इसी तरह से नोट करते हैं। चलिए सीखिए, नोट कीजिए इसको।